वेलकम बच्चों। तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए पीछे हम जो है पढ़ चुके थे कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं आप कैपेसिटर्स का, और आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि किस प्रकार से दो प्लेट्स के बीच में जो कितना फोर्स लगता है। फिर देखेंगे कितना कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। तो बच्चों आज इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो बच्चों आपने क्या किया, देखिए कैपेसिटर कंसिडर कर लिया आपने ये एक कैपेसिटर बच्चों, देखिए इसकी दो प्लेट्स हैं। ये बच्चों हमारे पास कैपेसिटर की कोई दो प्लेट्स हैं जिस पर चार्ज प्लस क्यू और एक पर है माइनस क्यू। इस प्रकार से बच्चों आपको चार्जेस दिए गए हैं। ये चार्जेज हैं इस पर, देखिए ये प्लस सोच सकते हैं आप, ये माइनस। तो बच्चों आपको निकालना है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना जो है फोर्स लगता है, वो आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। तो आपने दो प्लेट्स कंसिडर कर ली। सबसे पहले तो आपको ये प्लेट्स कंसिडर करनी है। उसके बाद देखिए बच्चों ये प्लेट, मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी पॉइंट पर, और मान लीजिए वो पॉइंट कहाँ पर है बच्चों, जहाँ पर ये प्लेट आपने रखी हुई है वो पॉइंट। देखिए बच्चों ये प्लेट जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, जहाँ पर मान लीजिए ये जो हमारे पास दूसरी जो प्लेट है नेगेटिव वाले चार्ज की, ये मान लीजिए एज ए टेस्ट चार्ज वहाँ पर काम करती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के द्वारा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखिए ई पॉजिटिव इज इक्वल टू, आपको पता है कि सिंगल प्लेट का हमने निकाला हुआ है कितना आता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ये आता है। और ये सिग्मा क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन में ए फॉर एरिया ऑफ द प्लेट, ये आपके पास हो जाता है। ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज के कारण बनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों ये क्या है, अब मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कहाँ पर है, सभी पॉइंट्स पर है। इफ़ द प्लेट्स इज लार्ज एट ऑल पॉइंट्स, इफ द प्लेट इज लार्ज। तो बच्चों अगर प्लेट बड़ी है तो ये सभी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस एनवायरनमेंट के अंदर है। और मान लीजिए जो हमारे पास सेकंड प्लेट है वो कहाँ पर है, वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर आ जाती है। तो आप क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जो हमारे पास ये जो चार्ज है दूसरा वाला माइनस क्यू, वो अपने आप को इसी फील्ड में पाता है। एंड चार्ज माइनस क्यू find itself in this field, then force on this charge, due to पॉजिटिव प्लेट। बच्चों इस चार्ज इस जो हमारे पास ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है, मान लीजिए जो चार्ज इसका माइनस क्यू है, वो अपने आप को कहाँ पाता है, वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर पाता है। तो बच्चों इस माइनस क्यू पर कितना फोर्स लग जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। तो आप जानते हैं देखिए फोर्स कितना होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट ई पॉजिटिव। तो माइनस क्यू क्यों लगाया, क्योंकि इसके चार्ज माइनस क्यू है। ई पॉजिटिव कितना बच्चों हमारे पास, क्यू डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों जो ये वाली प्लेट है ये इस पर इतना फोर्स लगाती है। थर्ड पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करती है बच्चों, देखिए नेगेटिव साइन आप देख भी सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी। थर्ड पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट द नेगेटिव प्लेट बाय दिस फोर्स। तो आप कह सकते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड की बात करो, देखिए मैग्नीट्यूड क्या है इस फोर्स का, मैग्नीट्यूड इसका है एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में, बस नेगेटिव साइन आप हटा दीजिए, मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर बात करें बच्चों कि नेगेटिव प्लेट कितना फोर्स लगाती है इस पर, तो बिल्कुल सेम उतना ही। एंड ऑल्सो सेम फोर्स and also by the same force
नेगेटिव प्लेट सॉरी यहाँ पर प्लेट लिखना है, नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट द पॉजिटिव प्लेट। देखिए बच्चों, तो आप समझ सकते हैं। देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले देखिए हमने दो प्लेट्स ले ली कैपेसिटर की, मतलब कैपेसिटर आपने ले लिया, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों इस पॉजिटिव प्लेट ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी ये। तो आप मान लीजिए कि किसी हमारे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे बनी उसके किसी आखिरी पॉइंट पर ये जो हमारे पास ये प्लेट है ये वहाँ पर रखी गई है, मतलब एज ए टेस्ट चार्ज। तो -Q इसका फील्ड को जो है फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो एक्सपीरियंस करता है तो कितने फोर्स से एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स आपने निकाल लिया। तो बच्चों वो फोर्स आपने निकाल लिया, तो वो फोर्स ये आ गया। आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस फोर्स से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को। बिल्कुल सेम ही फोर्स से नेगेटिव प्लेट भी पॉजिटिव प्लेट को बच्चों अट्रैक्ट कर लेती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, आप देख सकते हैं थर्स फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इज, तो बच्चों कितना फोर्स आ जाता है, देखिए ध्यान से, F इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इतना फोर्स आ जाता है। अब देखिए बच्चों ये फोर्स और भी कुछ काम आएगा आपके, क्या निकालने में, वर्क डन निकालने में। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना। देखिए बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितना स्टोर होता है बच्चों, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखिए बच्चों कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितना स्टोर होता है बच्चों। तो इस अरेंजमेंट को समझते हैं। देखिए बच्चों कि आपने क्या किया, फिर से वही दो प्लेट्स आपने ले ली, और मान लीजिए कि आपने ये प्लेट थोड़ी बिल्कुल नज़दीक आपने मानी, ये बिल्कुल पास ऑलमोस्ट बिल्कुल टच है एक दूसरे से, ऐसे मान के चलिए आप। इनके बीच का सेपरेशन बिल्कुल जीरो, इस तरह मान के चलिए बच्चों आप। मैंने थोड़ा सा गैप दिखा रखा है, बिल्कुल आप मानिए कि ऑलमोस्ट ये बिल्कुल एक दूसरे टच है। तो आपको पता है कि इनके बीच का जो फोर्स है वो आप पढ़ चुके हैं। ये फोर्स आपने अभी निकाला है, कितना आया था, Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों क्या होता है, मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, आप इस प्लेट को खींचते हैं इधर की तरफ, राइट की तरफ आप इस प्लेट को लेके जाते हैं। तो होगा क्या, आप फील करेंगे कि जब इस प्लेट को आप इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव वाली प्लेट इस पर फोर्स लगाएगी डेफिनेटली। आप देखेंगे कि जब आप इसको इधर लेके जाएंगे राइट की तरफ, तो पॉजिटिव वाली प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो है क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं बच्चों। तो क्या होगा, इसे ले जाने में वर्क होगा डेफिनेटली। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों देखिए ये इसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो हमें वर्क करना पड़ेगा इसको ले जाने में। और जो वर्क आप करते हैं बच्चों, एग्जैक्टली जो वर्क आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या होता है, वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है बच्चों, उसके बिल्कुल ऑपोजिट। तो आप समझ सकते हैं। देखिए आपने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को आपने पास रख लिया, और फिर उसके बाद क्या किया बच्चों आपने, ये मान लीजिए बिल्कुल इन बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो आप क्या देखेंगे कि जब आप इस पर फोर्स लगा देंगे तो बच्चों क्या हो जाएंगी, ये दूर हो जाएंगी थोड़ी सी। तो आपने जो फोर्स लगाया बच्चों, आपने उतना फोर्स लगाया जितना कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर पड़ रहा था, उस तरह से। ये डिस्टेंस बिल्कुल जीरो था, और बच्चों ये डिस्टेंस बढ़कर कितना हो गया, T। जब आप फोर्स लगाएंगे बच्चों और कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल होगा, इसका मतलब जितना आप इसको दूर लेके जाएंगे तो उतना ही ये कोशिश करेगी इसको अट्रैक्ट करने की। अगर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी तो बच्चों क्या होगा, हमारे पास वर्क आएगा, और वर्क जब आएगा तो बच्चों हमारे पास वो वर्क किस रूप में स्टोर होगा, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल सा बच्चों ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्या देखेंगे आप, वर्क डन बाय द पर्सन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड प्लेट। उससे पहले हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं कि मान लीजिए प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर। पहले तो मैंने आपने कह ही दिया है, सबसे पहला पॉइंट आप यही मान के चलिए, सपोज प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर
टच ईच अदर, एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच ईच अदर। तो अच्छा, ये आपने मान लिया कि मान लीजिए कि क्या है शुरुआत में कि ये बिल्कुल टच है एक दूसरे से, और जो चार्ज इस पर दिया गया आपको पता है प्लस क्यू, और ये क्या है यहाँ पर माइनस क्यू, ऐसे आप सोच सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जब ये लगभग एक दूसरे से टच है बच्चों, तो इस प्रकार से। और मान लेंगे आप प्लेट क्यू क्या है बच्चों, फिक्सेड प्लेट क्यू को, एक प्लेट को आप फिक्स मानिए। लेट प्लेट, एक प्लेट बच्चों, इस प्लेट का नाम ए रख लीजिए, इसका नाम रख लीजिए बी आप। लेट प्लेट ए इज फिक्सेड एंड प्लेट बी मूव अ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट 0 to D, 0 to D का डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये ट्रेवल करती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों कितना है प्लेट्स के बीच में, जो हम पीछे पढ़ के आए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स कितना है बच्चों हमारे पास, एफ इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है बच्चों, इफ अ पर्सन मूव, किसको, प्लेट बी को, इफ अ पर्सन मूव प्लेट बी, द पर्सन, इफ अ पर्सन बोल दीजिए, या फिर आप खुद अपने आप को ले लीजिए, इफ वी मूव, इफ अ पर्सन पुलिंग द प्लेट बी must applied equal and opposite force in the equal and opposite force, बस इतना ही बहुत है। तो बच्चों क्या होगा, एक व्यक्ति जो इसको खींचता है प्लेट को, वो क्या करता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है। किसके इक्वल अपोजिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल अपोजिट। और ध्यान रखिए, इफ द प्लेट इज स्लोली मूव्ड, बिल्कुल धीरे धीरे आप, मतलब जस्ट बैलेंस कर रहे हैं आप किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। बच्चों आप जस्ट क्या करते हैं, बस बैलेंस करते हैं, इतना फोर्स लगा रहे हैं आप कि ताकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो जस्ट बैलेंस रहे बच्चों, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो वर्क डन बाय द पर्सन, तो बच्चों पर्सन के द्वारा जो वर्क किया गया, तो वो क्या होगा, W इज इक्वल टू F इंटू में D। तो बच्चों यही फोर्स क्या है जो आपने देखा, यही फोर्स है, इसके बिल्कुल जस्ट बराबर इक्वल एंड अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे आप, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 2a एप्सिलॉन नॉट डॉट D, ये हमारे पास आ गया। देखिए बच्चों, क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट, अगर आप ध्यान से देखेंगे बाय D में कर देता हूँ, तो ये बच्चों आपको जानते होंगे किसका है, ये एक्सप्रेशन किसका है नीचे वाला, तो ये किसका है बच्चों, ये C का है, C फॉर कैपेसिटेंस। तो ये क्या है बच्चों, C फॉर कैपेसिटेंस आप इसको बोलते हैं, ये कैपेसिटेंस का होता है। ये हमारे पास कैपेसिटेंस का वैल्यू है। तो ये कैपेसिटेंस कौन सा है बच्चों, C इज द कैपेसिटेंस एट द फाइनल पोजीशन D, फाइनल पोजीशन D पर बच्चों ये कैपेसिटेंस है हमारे पास। तो ये आपने निकाल दिया। अब बच्चों क्या है, जो ये इंक्रीज है वर्क डन में, ये स्टोर कैसे होगा, द वर्क डन बाय द पर्सन, जो व्यक्ति ने काम किया वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी को, किसकी, कैपेसिटर की को। द वर्क डन, दिस वर्क डन increases the potential energy of the capacitor।
देखिए बच्चों, तो क्या हो रहा है, ये वर्क बच्चों क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। कैसे, आप देखिए अगेंस्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करते हो, तो ये आप जैसे इसको दूर लेके जाएंगे, आप सोचो कि अगर आपने छोड़ दिया तो ये पाक से इधर की तरफ आता है। तो ये बात समझिए आप, तो ये हो क्या रहा है, देख सकते हो आप कि जैसे आप इसको लेके जाएंगे तो मतलब ये पोटेंशियल जो है इंक्रीज होता जा रहा है बच्चों। तो ये जो वर्क आप देख रहे हैं, वर्क डन इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो फाइनली आप लिख सकते हैं U इक्वल टू कितना हो गया, Q स्क्वायर अपॉन में 2C। और बच्चों कुछ तरीके से आप और लिख सकते हैं इसको, जैसे कि आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है बच्चों CV। अगर Q इक्वल टू CV आपने इसमें प्लेस किया तो कितना आ जाएगा, U इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में 2C। कैंसिल हो गया एक पावर, तो C V स्क्वायर अपॉन में 2। ये आप देख सकते हैं बच्चों। तो एक तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, और देखिए आप क्या लिख सकते हैं, CV और V। तो बच्चों CV बराबर Q है, तो QV डिवाइड बाय 2। तो ये एक्सप्रेशंस आप जो है और बना सकते हैं इसके हेल्प से, जो फॉर्मूला आप पीछे जानते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लेते हैं। इस पर देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं सिंपल सा, ताकि आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी बच्चों, कैपेसिटेंस कितना है उसका, कैपेसिटेंस है उसका 100 माइक्रोफैराड। बच्चों कैपेसिटेंस कितना है, 100 माइक्रोफैराड। जब वो आप उसको D डिस्टेंस तक ले गए तब की बात कर रहा है। व्हेन इट इज चेंज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, तो देख बोल दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज हो गया, जब 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया बच्चों, सॉरी 20 वोल्ट है बच्चों, 20 वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है, आपको एनर्जी निकालना है बच्चों। देखिए U इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, मैंने आपको बताया था U इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों ये तरह तरह के फॉर्मूले आप देख रहे हैं, Q स्क्वायर अपॉन में 2C आप देख सकते हैं। तो Q को हटाना है किसी तरह से, तो ये कितना आ गया, CV स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये भी फॉर्मूला आपके पास बनता है 1/2 100 यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर -6, क्योंकि माइक्रोफैराड के अंदर है। इनटू में कितना है हमारे पास 20 वोल्ट, तो ये 20 हो गया बच्चों। देखिए ये आपने कैंसिल कर लिया, 10 आ गया। तो आप देख सकते हैं 10 पावर क्यूब और 10 पावर -6, और फाइनली 10 की पावर कितना हो गया, -3 जूल। तो बच्चों एनर्जी को जूल में मेजर किया जाता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो U इज इक्वल टू आ गया 10 पावर -3 जूल। अब बच्चों एक क्वेश्चन उठता है कि जो कैपेसिटर की ये एनर्जी है ये कहाँ पर स्टोर होती है, तो उसको समझते हैं। देखिए वेयर दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, मतलब क्या है कहने का, एनर्जी डेंसिटी क्या है बच्चों। देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या है, सेकंड है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, अभी आपने देखा कि अगर मान लीजिए आप प्लेट को D1 डिस्टेंस से D2 के लिए इंक्रीज कर देते हैं। देखिए बच्चों ये है हमारे पास प्लेट्स, और इनिशियली जो आपने अभी पढ़ा वो D1 डिस्टेंस पर था। देखिए जो एनर्जी जो आपने पढ़ा, तो यहाँ पर ये +Q और ये -Q, और डिस्टेंस बच्चों कितना है यहाँ पर, ये D1। और बच्चों आप क्या करते हैं, इसको D1 से इंक्रीज करके आप कहाँ पहुँचा देते हैं, D2 पर। देखिए ये +Q, सॉरी ये प्लस ये माइनस, तो ये हो गया हमारे पास +Q -Q, और बच्चों ये इंक्रीज करके आपने कितना बना दिया, D2। मतलब क्या किया आपने, पहले आपने वर्क लगा रखा था D1 तक, अब आपने और थोड़ा आगे बढ़ाया D2। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जब आपने ये वर्क लगा दिया, ये जो वर्क आपने लगाया, जो अब D1 से D2 के लिए लगाया, तो ये जो वर्क है ये जो है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। पर बच्चों ये एनर्जी कहाँ पर आएगी, क्वेश्चन ये है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए व्हेन वी इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर फ्रॉम D1 टू D2, व्हेन वी increases the
सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स फ्रॉम D1 to D2 अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखिए कितना पड़ा था, क्यू स्क्वायर अपॉन में आपने पढ़ा था क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए उससे पहले आपने क्या पढ़ा है, क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया 2a एप्सिलॉन नॉट, ऊपर यहाँ पर d आया तो कितना हो गया, अब देखिए D2 माइनस D1 इतना बच्चों हमारे पास डिस्टेंस बन गया है। D2 माइनस D1, यहाँ पर D1 है तो इंक्रीज करके D2, तो टोटल जो बना हमारे पास D2 माइनस D1। अब बच्चों ये किस वॉल्यूम में बना, तो वो वॉल्यूम क्या है जिसमें बच्चों बना है, तो देखिए एरिया, प्लेट का एरिया कितना है, जो भी हमारे पास, जैसे आपने जब इसको खींचा होगा तो जो एरिया, जो स्पेस रह गया वो एरिया बच्चों, और जो हमारे पास ये डिस्टेंस का गैप है, मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए इतना जो है यहाँ पर, ये मैं इस तरह बोल सकता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो गैप बना है, ये गैप बना है, जो ये प्लेट्स आपके ऐसे होती हैं तो ये जो गैप बनेगा तो इस टाइप का आपका गैप बनेगा, एक मैं बोल सकता हूँ कि क्यूबॉइड टाइप आप एक तरह बोल सकते हैं। तो किस तरह का, देखिए बच्चों ये एरिया अगर हमारे पास ए है और ये जो थिकनेस, ये मोटाई जो है ये कितना है D2 माइनस D1, तो बच्चों इतना वॉल्यूम जो है ये बन जाएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा, इससे बाद इतना बच्चों हमारे पास ये वॉल्यूम बन जाता है। तो देखिए ध्यान से ये एनर्जी बच्चों कहाँ जाती है, कैपेसिटर के अंदर जाती है, ये बात आप समझ गए होंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड इन ए वॉल्यूम, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड इन अ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम बच्चों, देखिए A D2 माइनस D1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पर क्रिएट हुई होगी, जब आप इसको लेके गए हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई होगी इस फील्ड के अंदर, तभी तो इसके अगेंस्ट लेके जाएंगे हम इसको। तो बच्चों हमारे पास देखिए नेक्स्ट जो एनर्जी है, वी कंक्लूड दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द वॉल्यूम, तो आप क्या कंक्लूड करते हैं, ये जो एनर्जी है, वी कंक्लूड दैट द एनर्जी, बच्चों यही तो वो एनर्जी है, आपने क्या किया, इतना वर्क किया और यही वर्क किस रूप में स्टोर हुआ, एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। वी कंक्लूड दैट द एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट D2 माइनस D1 स्टोर्ड इन द वॉल्यूम A D2 माइनस D1। तो बच्चों ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो गई, इस वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो गई। ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप कैपेसिटर को बढ़ाएंगे, जितना वॉल्यूम वो स्पेस बनता जाएगा उसी के अंदर एनर्जी स्टोर होता जाएगा उसी तरह से। थर्ड, एनर्जी डेंसिटी डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों एनर्जी को कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं, देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और बच्चों उसको सिंबल देखिए यू से डिनोट करते हैं। तो देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हमारे पास है D2 माइनस D1, और देखिए बच्चों यहाँ पर कितना है, एरिया D2 माइनस D1। अब आप देख सकते हैं ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए बच्चों क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आपने क्या किया, देखिए आपने क्या किया, एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर और शामिल कर दिया, क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हुआ 2a स्क्वायर, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास है क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो आप इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आप देखिए क्यू अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट। बच्चों देखिए इसको देखिए ध्यान से, ये एप्सिलॉन बच्चों आपने दोनों जगह दिया है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास बाय 2, और ये q डिवाइड में a एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं q डिवाइड बाय a एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये क्या है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। कितना आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 डॉट ई स्क्वायर।
तो बच्चों एक बार जब आपने एक कैपेसिटर के लिए निकाल ली तो ये हर एक फील्ड के लिए एप्लीकेबल होती है। किसके लिए निकाली आपने? कैपेसिटर लिए। नाउ ये हर एक फील्ड के लिए एप्लीकेबल होगी जहां भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और उसके अगेंस्ट आप वर्क करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे लिख सकते हो आप, ये जो आपने निकाल दी है एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं बच्चों इसको। देखिए U इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है, U इज इक्वल टू आ गया बच्चों देखिए बाय 2E²। दिस एनर्जी डेंसिटी इज एप्लीकेबल फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अगेंस्ट आप वर्क कर सकते हो, आप चार्ज को ले जा सकते हैं। तो वहाँ पर हर जगह पर ये एनर्जी डेंसिटी बनता है, ये एनर्जी डेंसिटी हमारे पास बन जाता है बच्चों। तो इस प्रकार आप इसको रीड कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों आपने क्या देखा, सबसे पहले प्लेट्स के बीच में फोर्स क्या लगता है, फिर देखा आपने कि जो फोर्स लगता है उस फोर्स के अगेंस्ट आप जो है फोर्स लगाते हैं, उसको लगाने से क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। मतलब आप वर्क करते हैं और वही वर्क क्या करता है, कैपेसिटर की एनर्जी को इंक्रीज करता है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये था कि ये एनर्जी कहाँ पर स्टोर होती है। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये जितना आप उस प्लेट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और जितना वॉल्यूम वहाँ पर स्पेस मतलब जो है खाली रह जाता है, उस स्पेस में ये एनर्जी जो है बच्चों स्टोर हो जाती है। इसको बोला गया एनर्जी डेंसिटी।